मैं अभय कुमार मिश्रा जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से हार का सामना कर महज 66 सीटों पर सिमट गई। बुरी हार की बयार ऐसी बनी कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी चुनावी मैदान में पटखनी खा गए। हालांकि बीजेपी की जीत वाली लहर में भी कई मंत्री और नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता हार का सामना किए। बात की जाए कांग्रेस की, यदि सभी जिलों की बात करें तो औसतन 1 से 2 विधायक चुनकर आए। वहीं छिंदवाड़ा में 7 में से 7 विधायक कांग्रेस के। 2018 में तो कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी लेकिन बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता वापसी की है। विंध्य में बात की जाए तो 30 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 25 बीजेपी के पास, जबकि पिछली बार 24 ही थी। लेकिन इस बार विंध्य के कुछ जिलों में कांग्रेस अपना विधायक लाने में सफल रही। ऐसा ही कुछ हाल रीवा जिला का था, जब 2018 में 8 में से 8 विधायक बीजेपी के थे। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था रीवा में। हाल इस बार का भी यही था। वजह थी गुटबाजी। कांग्रेस की उपेक्षा का शिकार, ना बड़े नेता आए, ना युद्ध स्तर पर प्रचार हुआ, जिसमें जितना दम था लगाया, हारे और जीते। रीवा और मऊगंज जिला मिलाकर 8 सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस अपने प्रत्याशी के जद्दोजहद के बाद हासिल कर पाई। आखिर में सिमरिया विधानसभा का परिणाम घोषित हुआ। परिणाम को लेकर पेच रात तक अटका रहा, लेकिन प्रत्याशी अभय मिश्रा के अडिग रहने से यह सीट अभय जीतने में सफल हुई। यही कहानी सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों का, जहां से सिर्फ 1 विधायक कांग्रेस का चुना गया। चुरहट विधानसभा से अजय सिंह चुनाव जीते, जबकि सभी सीटें बीजेपी के पास चली गई। हालांकि 18 में भी 4 में से 3 बीजेपी के पास थी, लेकिन पिछली बार सिहावल कांग्रेस जीती थी। इस बार चुरहट मतलब सीटों की स्थिति जस की तस है, महज विधायक और विधानसभा बदली है। खैर, आज की चर्चा का मतलब है कि विधानसभा में जनता के हित के सवाल उठाना। पहले जिस तरह से रीवा के 8 विधानसभा से विधायक सत्ताधारी दल के थे, ऐसे में उनके किए गए और न किए गए कामों को लेकर कोई सवाल पूछने वाला नहीं रहता था विपक्ष से। विधानसभा में रीवा के कामों को लेकर सवाल के लिए सीधी जिले या सतना या फिर अन्य के विधायकों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन कभी कभी सवाल तो पूछे भी नहीं गए। आखिर दूसरे विधानसभा के विधायक दूसरे विधानसभा पर सवाल क्यों लगाएंगे? लेकिन इस बार सत्ताधारी दल के लिए रीवा में अब आसान नहीं है चुप बैठना, क्योंकि विधानसभा में भी उन्हें जवाब देना होगा। क्योंकि रीवा से विधानसभा सदन में सवाल पूछने के लिए सिमरिया से अभय मिश्रा कांग्रेस से विधायक हैं। ऐसे में अब उनके पास 7 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी होगी, जहां जनता के हित में मुद्दे उठाना और जो वादे किए गए और जिस तरह से विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को जरूरत है, ऐसे सवालों को और विधानसभा में विधायकों के विकास और मुद्दों को घेरने के लिए रीवा से पूरी जवाबदारी सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की है। मैं अभय कुमार मिश्रा जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार। पूर्व में हुए घोटालों के लिए लगे आरोप, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे पहले विपक्ष का विधायक न होने के चलते सत्ताधारी दल के विधायक सवालों से बच जाते। जिस तरह से जिले में विपक्ष का विधायक नहीं था, पहले सत्ताधारी दल को जनहित के मुद्दों का जवाब नहीं देना पड़ता था, सदन में कोई सवाल ही करने वाला नहीं होता था, बच जाते थे। अब ऐसे में इस बार रीवा से अभय मिश्रा के होने से जनता में उम्मीद जागी है कि उनके हित के सवाल सदन में उठाए जाएंगे।
ठीक यही हाल सीधी जिला का है, जहां से अजय सिंह राहुल हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, अनुभवी हैं, सदन के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में जनता इनसे भी उम्मीद रखेगी कि उनकी आवाज और उनके मुद्दे सदन में उठाए जाए। रेत तस्करी, भ्रष्टाचार, मूलभूत सुविधाओं को लेकर तमाम बड़े मुद्दे हैं सीधी जिले में भी। इस बार तो सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा और राजेंद्र सिंह दो कांग्रेस के विधायक हैं। राजेंद्र सिंह विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर जैसे पहले विपक्ष का विधायक न होने से सत्ताधारी दल के विधायक किए गए कामों के सवाल से बच जाते थे। अब ऐसे में सदन में उन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से विंध्य में 5 विधायक कांग्रेस पे चुनकर आए हैं, उनके कंधों पर जवाबदारी होगी कि वह सदन में सवाल उठाए और जनता के हित और किए गए भ्रष्टाचार, जो भी पूर्व में घोटाले हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर सत्ताधारी दलों के विधायकों से सवाल जवाब करना, सदन में सवाल खड़े करना। अब इस तरह से कांग्रेस से इन 5 विधायकों की जवाबदारी बढ़ी है बिंदु से, जिन पर जनता आस लगाए बैठी है। ऐसी तमाम राजनीतिक और क्षेत्र की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।